इस वीडियो में हम देखेंगे कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनवर्स में भी इसका यूज़ होता है। तो स्टार्ट करते हैं कंपोजिट फंक्शन। लेट f a to b and g b to c be two functions, then the function g of f defined a to c is called composition of f and g। अब इसको थोड़ा ध्यान से हम समझते हैं, पहली दो बातों पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर जो दो फंक्शंस दे रखे हमें, पहला फंक्शन है f और उसका डोमेन है a, कोडोमेन b है, लेकिन g जो यहाँ पर दिया है वो c to d नहीं दिया है, यहाँ पर क्या दिया है b to c। तो इसका कुछ कारण होगा कि ये हमें b to c क्यों दिया गया है। और फिर आगे इस तरीके से then the function g of f a to c defined by g of f x is called composite function। अब g of f x क्या है, g f x है। इसको अब ठीक तरीके से हम समझते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। अब इस डायग्राम से हमें बहुत आसानी से ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए हमें एक फंक्शन दे रखा है f a to b, तो सेट a जो है फंक्शन f का डोमेन है, b इज कोडोमेन ऑफ fx। तो fx के लिए जो इनपुट है वो है x और इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग जो हमें मिल रहा है वो है वैल्यू ऑफ फंक्शन, और वो वैल्यू ऑफ फंक्शन गॉफ के लिए इनपुट का काम करेगा। तो दो फंक्शन दे रखे हैं और यहां तीन सेट्स आपको दिख रहे हैं a b c। तो फंक्शन f जो है a to b में है और g b to c में है। अब गॉफ किस तरीके से डिफाइंड हुआ है, वो डायरेक्टली a to c के लिए डिफाइंड हुआ है। तो यहां पर इनपुट हुआ x fx के लिए, उसका आउटपुट आया fx, और ये जो fx है ये गॉफ का इनपुट होगा, जैसा कि यहां आपको दिख रहा है g of fx। उसके करस्पॉन्डिंग gx में अगर इनपुट fx रख दें वैल्यू ऑफ फंक्शन, उससे जो हमें आउटपुट मिलेगा वही होता है गॉफ। तो किसी भी फंक्शन के g of f के डिफाइंड होने के लिए बहुत जरूरी है कि रेंज ऑफ fx शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ gx। जो fx का रेंज है वो gx के डोमेन का सबसेट होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये जो फंक्शन है गॉफ ये डिफाइंड नहीं होगा। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे ये हम समझते हैं। जैसे यहां आप देख रहे हैं एक फंक्शन दे रखा है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर और gx है 2x प्लस 1। क्वेश्चन है फाइंड f ऑफ g एंड g ऑफ f। तो जब f ऑफ g हमें फाइंड करना है, f ऑफ g इज डिफाइंड एज f gx। नाउ fx इज एक्स स्क्वायर, देयरफॉर f gx इज, यहां पर x के प्लेस पर आप gx पुट कर दो तो LHS मिल जाएगा f gx और RHS gx होल स्क्वायर। नाउ सब्स्टिट्यूट gx 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो ये क्या हो गया f ऑफ gx। अब अगर हमें यहां पर g ऑफ f फाइंड करना है तो g ऑफ f क्या होगा, g f x। बहुत आसान होता है कंपोजिशन को फाइंड करना। हमें क्या करना है, इसमें जो gx हमें एक फंक्शन दे रखा है इसमें इनपुट आप fx कर दो, तो रिप्लेस x बाय fx, तो यहां हो गया gfx। RHS में भी ऐसा कर देंगे तो 2 टाइम्स fx प्लस 1। अब fx सब्स्टिट्यूट कर दो, fx हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो फाइनल आंसर क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1। इसी तरीके से कभी अगर हमें f ऑफ fx फाइंड करना होता तो f fx हो गया ये। अब जो फंक्शन fx है उसी में x के प्लेस पर fx सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो गया x के प्लेस पर जब हम यहाँ पर fx रखेंगे तो ये आ जाएगा fx का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर fx है क्या एक्स स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर
ये क्या हो गया x टू द पावर 4। ऐसे ही अगर g ऑफ gx फाइंड करना है तो जहां भी gx में x है उसमें x को gx से हम रिप्लेस कर देंगे। तो कंपोजिशन फाइंड करना बहुत आसान होता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए fx इक्वल टू 1/1 माइनस x है और हमें फाइंड करना है f ऑफ fx। सपोज ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब ये जो fx है इसमें रिप्लेस x by fx, we get f of fx is equal to 1/1 minus fx. Now substitute fx. fx is 1/1 minus x. तो ये हो गया 1 minus x upon 1 minus x minus 1. 1 से 1 कैंसिल आउट, माइनस कॉमन लेके कैंसिल आउट किया, x minus 1 by x. Here x is not equal to 0. और इनिशियली भी ये कंडीशन हमें मालूम ही है कि यहाँ पर x का वैल्यू 1 नहीं हो सकता क्योंकि नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब जब हमें फाइंड करना है f of x, now replace x by fx in this, fx minus 1 upon fx, substitute fx which is 1/1 minus x minus 1 upon 1/1 minus x। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लिया, 1 minus 1 plus x, ये हो गया 1 minus x, ये एलसीएम ऊपर गया, 1 minus x यहां से कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर 1 minus x कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया x। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछते हैं आपसे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ f ऑफ fx, तो कई बार जल्दबाजी में गलती हो जाती है। फाइनल आंसर क्या है हमारा f ऑफ fx इज इक्वल टू x। तो हमें लगता है ये एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विच इज इक्वली इंक्लाइंड विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऐसा मिल जाएगा। लेकिन जो इंटरमीडिएट स्टेप है वो ये था x minus 1 upon x, और इसमें x क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमें यहाँ पर 0 और इनिशियली x इज नॉट इक्वल टू 1, इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तब हम इस ग्राफ को ड्रॉ कर पाएंगे। तो ये इसका ग्राफ है। तो कंपोजिट फाइंड करना बहुत आसान है। हमें क्या करना है, एफ जी एक्स अगर फाइंड करना है तो एफ एक्स में एक्स के प्लेस पर जी एक्स पुट करना है और फिर सिंप्लीफाई कर देना है। अब जैसे ये क्वेश्चन है एफ एक्स है e टू द पावर x और जी एक्स है साइन इनवर्स x। अब यहां पर हमें डोमेन दे रखा है इसका -1 to 1 साइन इनवर्स का, और रेंज है 0 to π/2। ठीक है, तो यहां पर इसका डोमेन भी 0 to 1 है, 0 to 1 करते हैं अपन। ठीक है, डोमेन है 0 to 1 और रेंज है 0 to π/2। अब साइन इनवर्स हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पर, f ऑफ जी एक्स। तो f जी एक्स हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो फंक्शन fx है, सबसे पहले जो फंक्शन fx है इसमें x के प्लेस पर gx रख दिया, तो यहां पर हो गया f gx, यहां पर भी पुट कर देते हैं, यह आ जाएगा e टू द पावर gx, e टू द पावर gx, और gx क्या है, साइन इनवर्स x। अब इसमें हमें इसका डोमेन और रेंज फाइंड करना है। ठीक है, इस फंक्शन का डोमेन और रेंज फाइंड करना है। तो किस तरीके से हम रेंज फाइंड कर लेंगे, यहां पर जो साइन इनवर्स का जो हमें डोमेन दे रखा है वो क्या है, 0 to 1, ये 0 to 1 पर डिफाइंड है। तो उसके करस्पॉन्डिंग इसका रेंज क्या मिल रहा है हमें, 0 से π/2, 0 to π/2। तो जब यहां पर x 0 को टेंड करेगा
as x tending to 0, sin inverse x tends to 0, and at x equal to pi by 2, at x equal to 1, at x equal to 1, sin inverse x equal to pi by 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर, और हमारा जो कंपोजिट फंक्शन है वो है एफ जी एक्स, तो जब ये टेंडिंग टू 0 होगा, x टेंडिंग टू 0 पर, तो एफ जी एक्स का रेंज क्या हो जाएगा? रेंज ऑफ एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू ओपन इंटरवल e टू द पावर 0 1, लेकिन यहाँ एग्जैक्टली 0 नहीं है, इसलिए 1 पर ओपन इंटरवल आएगा, और ये इसका जो मैक्सिमम वैल्यू जा रहा है वो पाई बाय 2 पे जा रहा है, तो e टू द पावर पाई बाय 2 इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, तो ये इसका रेंज हो जाएगा। और डोमेन तो हमें दिख ही रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये तो हमेशा डिफाइंड ही रहेगा, तो इसके साथ में ये हमारा डोमेन भी हम इसमें इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इफ एफ जी एक्स इक्वल टू मॉड साइन एक्स, जी एफ एक्स इक्वल टू मॉड साइन एक्स, एंड एफ जी एक्स इक्वल टू साइन रूट एक्स होल स्क्वायर या साइन स्क्वायर रूट एक्स, देन अभी बोल रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे पहला ऑप्शन को हमने लिया, यहाँ पर पहला ऑप्शन में एफ जी एक्स फाइंड कर लिया, तो ये आ गया साइन, यहां पर जी एक्स रख लो पहले, ठीक है, तो जी एक्स क्या है? साइन रूट एक्स होल स्क्वायर। और जी एफ एक्स फाइंड करना है, तो जी एक्स में एक्स के प्लेस पर एफ एक्स रख दो, तो साइन रूट, अब x के प्लेस पर ये रख दिया, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसको चेक करें तो जी एफ एक्स मॉड साइन एक्स था, लेकिन ये तो कुछ और ही आ रहा है। अब बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन में जब हम यहाँ पर एफ जी एक्स फाइंड करते हैं, रिप्लेस एक्स बाय जी एक्स इन दिस, नाउ साइन जी एक्स इज मॉड एक्स, तो यह आ गया साइन मॉड एक्स। अब एफ जी एक्स यहीं पर देख लेते हैं कि एफ जी एक्स जो हमें दे रखा है वो साइन स्क्वायर रूट एक्स है, और यहां पर जो हमें मिल रहा है वो तो डिफरेंट वैल्यू मिल रहा है, तो इसका मतलब इसके आगे हमें फाइंड आउट करने की जरूरत भी नहीं है। भाई एफ जी एक्स इसमें हमने ये रखा, तो ये मिल रहा है। सी ऑप्शन पर आते हैं। सी ऑप्शन में एफ जी एक्स फाइंड करते हैं। एफ जी एक्स रिप्लेस एक्स बाय जी एक्स इन दिस साइन, अब यहां एक्स के प्लेस पर जी एक्स, तो ये आ गया रूट एक्स इसका स्क्वायर। एफ जी एक्स यही है, लेकिन हमें जी एफ एक्स भी चेक करना पड़ेगा, तो जी एफ एक्स, तो gx में x के प्लेस पर यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो मॉड तो पहले से ही यहां पर, ठीक है, और gx हम कौन सा ऑप्शन ले रहे हैं? ये वाला सी ऑप्शन ले रहे हैं। सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन में यहां पर हमने पुट किया है एफ एक्स, तो ये आ गया रूट और x के प्लेस पर एफ एक्स। एफ एक्स क्या है? एफ एक्स हमने यहां पर लिया ये, तो रूट साइन स्क्वायर या साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स एक ही बात है, स्क्वायर रूट ऑफ दिस थिंग इज मॉड साइन एक्स। तो यहां पर ये सी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं।
कभी भी अगर हमें कंपोजिशन दे रखा है और वो इंडिविजुअल फंक्शन पूछ रहा है तो बेटर यही रहता है कि हम वो जो ऑप्शंस हैं उससे कंपोजिशन फाइंड कर लें और चेक कर लें। वैसे हम कंपेयर करके भी कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन में एक ही कंपोजिशन दे रखा है तो। अब अगर कोई भी क्वेश्चन पीस वाइज फॉर्म में दे रखा है तो उसका कंपोजिशन हम कैसे फाइंड करेंगे, ये थोड़ा सा लेंदी जाता है। जब भी अगर हमें क्वेश्चन पीस वाइज फॉर्म में दे रखा है और कंपोजिशन फाइंड करना है तो ये थोड़ा लेंदी हो जाता है। और इसको करने के दो तरीके होते हैं, ग्राफिकल भी होता है और हम मैथमेटिकली भी कर सकते हैं। तो अब जैसे यहाँ पर ये दे रखा है fx और gx दोनों पीस वाइज फॉर्म में दे रखे हैं और यहाँ हमें पूछा गया है g ऑफ f, तो कैसे करेंगे इसको आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। पीस वाइज फॉर्म ऑफ फंक्शन अगर दे रखा है, पीस वाइज फॉर्म में अगर हमें फंक्शन दे रखा है तो उसका कंपोजिशन को कैसे फाइंड किया जाए इसको समझना पड़ेगा। तो देखते हैं g ऑफ f है ना, इसको हम लिख सकते हैं g fx। अब जहां भी gx में x है वहां पर आप fx सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये हो गया fx का होल स्क्वायर मीन्स f स्क्वायर x। अब यहां भी रखना पड़ेगा आपको, x यहां भी है तो fx जो है किस इंटरवल में आ गया, -1 से 2 ओपन में। फिर यहां पे पुट कर दिया fx प्लस 2 और ये हो गया fx 2 to 3 के बीच में। fx 2, 3 के बीच में आ गया। अब हमें fx सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पर। अब fx दो पार्ट में है, पहला है x प्लस 1, इसी में हमने सब्स्टिट्यूट किया x प्लस 1 और उसका क्या है होल स्क्वायर। सामने इंटरवल है -1 to 1 और fx हमें यहां भी पुट करना पड़ेगा यहां पर क्या है ये -1 से 2 और fx क्या सब्स्टिट्यूट किया है x प्लस 1 तो ये हो गया -1 से 2 में। अब इसी में सेकेंड पार्ट हमें सब्स्टिट्यूट करना है तो ये आएगा 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, उसके सामने जो इंटरवल है वो है 1 to 2 और यहां पर ये -1 से 2 है लेकिन fx क्या पुट किया है 2x प्लस 1। इसी तरीके से अब इसमें पुट करना है, पहला पार्ट देखो उधर तो ये आ गया x प्लस 1 प्लस 2, x प्लस 1 प्लस 2 और उसके सामने इंटरवल है -1 to 1, ठीक है, इसमें पुट किया और fx 2 to 3 के बीच में ये 2 to 3 और fx क्या पुट किया इस बार हमने, fx हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया इसमें x प्लस 1। अब इसी में सेकेंड पार्ट 2x प्लस 1 प्लस 2, उसके सामने का इंटरवल 1 to 2, थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है इसको, और साथ में ये 2 to 3 था मतलब 2x प्लस 1 इन बिटवीन 2, 3। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है हमें। ये तो है x प्लस 1 होल स्क्वायर, यहां पर जब हम देखें x किस रेंज में है, पहला वाला पार्ट देखें -1 से +1, यहां -1 करो ये हो गया -2, यहां हो गया 1। दूसरा 2x प्लस 1 होल स्क्वायर,
यहां पर ये जो है 1 2 2 दे रखा है, ठीक है, 1 2। इसको सॉल्व करो, यहां पर 2x प्लस 1 माइनस 1 2, ये प्लस 1 है, ठीक है, माइनस 1 2 प्लस 1, 2x प्लस 1 अपन ने किसमें, इसमें सब्स्टिट्यूट किया था, -1 से 2, सॉरी ये -1 से 2, इसके सामने जो अपन ने रखा है। तो अब ये जो है यहां से इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करके लिख देता हूं। पहले किया अपन ने -1, तो यहाँ गया -2 और फिर 2 से डिवाइड किया तो आएगा -1, ये हो गया -1। फिर यहाँ किया था 1 माइनस, तो 1 बचा, 2 से डिवाइड किया तो 1/2, ये आ गया। अब इसको देखते हैं, तो ये हो गया x प्लस 3, इसके सामने इंटरवल ये तो -1 to 1 है, -1 to 1, और यहां पर हमने -1 किया तो ये आ जाएगा 1 to 2, 1 to 2, लास्ट 2x प्लस 3, इंटरवल है 1 2, 1 2, 1 पर ओपन है, और इसको सॉल्व किया तो -1 किया, 2 से डिवाइड किया तो आएगा 1, फिर यहाँ 2 आएगा और फिर ये हो जाएगा -1 किया है, 1 आया तो 1/2 आएगा, और यहाँ आ जाएगा 2/2 1। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कॉमन सॉल्यूशन देखना है, और वो आंसर होगा कॉमन सॉल्यूशन। देखें अब x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये -1 से 1 है और ये -2 to 1 है, तो इसका जो कॉमन पार्ट आएगा वो आएगा -1 to 1 ओपन, ठीक, यहाँ 1 लिखा हुआ है। अब इसका अगर हम देखें तो ये है -1 to ½ और यहाँ है 1 to 2, तो इसका तो कोई कॉमन पार्ट ही नहीं आएगा, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा सेकंड वाला। थर्ड वाला -1 से 1 है और यहाँ 1 से 2 है, तो अगेन इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये इक्वल टू 1 यहाँ पर लेंगे, इसको भी रिजेक्ट कर दिया अपन ने। और यहाँ पर ये 1 to 2 है, और यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, 1/2 to 1 है, तो ये भी यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा, और हमारा जो आंसर है वो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं आ रहा है, ये 1 से 2 में है और ये 1/2 to 1 में है, यहाँ पर -1 to 1 है और यहाँ 1 से 2 है, तो ये हमें यहाँ पर इस तरीके से मिलेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको ही हम ग्राफ से भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन, अगेन हमें जो भी कंपोजिट फंक्शंस हैं उनकी प्रॉपर्टीज फाइंड करना आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। तो क्योंकि कई बार थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज /r करेक्ट और इनकरेक्ट, तो उस समय हमें प्रॉपर्टीज पता होना बहुत ज़रूरी होता है, और वैसे भी हमें कंटेंट तो बहुत अच्छे से क्लियर होना ही चाहिए। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, द कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, दैट इज f of g इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू g of f। इन जनरल हम बात कर रहे हैं कि f of g और g of f यूजुअली वो अनइक्वल होते हैं। इनफैक्ट f of g डिफाइंड हो तो ये जरूरी नहीं है g of f भी डिफाइंड हो, तो फिर इक्वल होने की तो बात ही खत्म हो जाती है। तो इन जनरल हम बात करेंगे तो f of g इज नॉट इक्वल टू g of f और g of f इज नॉट इक्वल टू f of g। एक सिंपल एग्जांपल से हम इस बात को समझ सकते हैं। मान लीजिए fx इक्वल टू हमने ले लिया sin x और gx इक्वल टू है log x।
अभी ये मानते हुए कि डोमेन में ही बात चल रही है और ये जो है एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ बोथ आर डिफाइंड। अब अगर मुझे एफ ऑफ जी फाइंड करना है इसमें, एफ ऑफ जी, तो वो हो जाएगा एफ जी एक्स, तो x के प्लेस पर gx इसमें रखेंगे हम, तो मुझे मिलेगा साइन, और gx क्या है, log x, तो ये हो गया साइन log x बेस e। और g ऑफ f अगर हम फाइंड करते हैं, g ऑफ f मीन्स g f x, सो g f x इज log sin x। तो यहां हमें क्लियरली दिख रहा है कि f of g and g of f, these two are not equal, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकेंड, द कंपोजिट फंक्शन इज एसोसिएटिव, दैट इज if f g h are three functions such that f of g of h and f of g of h are defined, then these two are equal। मतलब ये है कि पहले हम g of h निकाल लें और उसका f के साथ कंपोजिशन निकाल लें, या पहले f of g फाइंड कर लें और उसका h के साथ कंपोजिशन निकाल लें, वो दोनों सेम आएंगे। यहां पर हम इसके ऑर्डर को चेंज नहीं कर रहे हैं, एफ जी एच का जो ऑर्डर है वो सेम है, बस कंपोजिशन पहले किसका निकाल लिया है वो डिफरेंट बात है। यहां पहले इसका कंपोजिशन, फिर एफ का इसके साथ कंपोजिशन, ठीक है, इनको आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, जैसा कि फर्स्ट प्रॉपर्टी में था कि एफ ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ, लेकिन एसोसिएटिव तो ये है। कंपोजिट ऑफ टू बाइजेक्शन इज अ बाइजेक्शन, मतलब यह है कि अगर एफ ऑफ जी हमें दे रखे हैं 1 1 ऑन टू फंक्शंस, तो उनके कंपोजिशन से जो फंक्शन आएगा वो भी 1 1 ऑन टू होगा। बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है ये।